क्या मुसलमान हिंसा फैलाते हैं? हर साल जब बकरा ईद आती है एक नया सवाल उठता है। सवाल नहीं, एक सोची समझी मुहिम। टीवी पर एंकर चिल्लाकर कहते हैं कुर्बानी या बर्बरिटी। राइट विंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में मीम्स फैलाते हैं। क्या यही है उनका त्योहार? और सोशल मीडिया पर एक पुरानी वीडियो को नया झूठ के साथ वायरल किया जाता है। ये त्योहार नहीं, कोर्टरूम बन जाता है और कटघरे में होता है सिर्फ एक समुदाय। सवाल कुर्बानी पर नहीं, सवाल होता है तुम्हारे धर्म, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ईमानदारी पर। ये इस्लामोफोबिया है, लेकिन नए चेहरे के साथ, कभी पेटा के नाम पर, कभी एनवायरमेंट के नाम पर, कभी पब्लिक डिसेंसी के नाम पर। क्या ये वही मीडिया है जो बकरा देखते ही इमोशनल हो जाता है लेकिन गाजा के बच्चों की लाशें इग्नोर करता है? क्या ये वही नेता है जो जानवर की जान के लिए रो रहा है लेकिन इंसानियत की मौत पर खामोश है? बकरा ईद जिसका मतलब है कुर्बानी अपने सबसे प्यारे चीज की, लेकिन इस त्योहार के नाम पर हर साल कुर्बानी होती है एक समुदाय की इज्जत की, उसकी इंसानियत की। और हमसे कहा जाता है चुप रहो, सहन करो और समझो। लेकिन इस बार नहीं, इस वीडियो में हम जवाब देंगे धर्म से, लॉजिक से और इंसाफ के जज्बे से। क्योंकि अगर तुम हर बकरा ईद पर सवाल उठाते हो तो हम हर बार सच बताएंगे, साफ, बिना डर के। क्योंकि ये त्योहार सिर्फ जानवर की कुर्बानी का नहीं, ये त्योहार सच बोलने की हिम्मत का भी है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की क्या ये सिर्फ खून और कुर्बानी की कहानी है या इसके पीछे छिपा है बलिदान, करुणा और इंसानियत का गहरा पैगाम? क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी बंद हो जाए तो हमारे किसानों का क्या होगा, हमारे पर्यावरण का क्या होगा? आइए आज हम बकरा ईद की सच्चाई को तथ्यों, वैज्ञानिक तर्कों और खुले दिल से समझें। आइए नफरत की दीवारों को तोड़ें और एकता का उजाला फैलाएं। बकरा ईद यानी ईद उल अज़हा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी जो दिल को छू लेती है। ये कहानी शुरू होती है हजरत इब्राहिम से। अल्लाह ने उन्हें सपने में हुक्म दिया, अपने सबसे प्यारे बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी दो। जरा सोचिए, एक पिता का दिल जो अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मान लिया। और फिर हजरत इस्माइल की वो बात जो हर सुनने वाले को रुला देती है, अब्बा अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं तैयार हूँ। ये कहानी बलिदान की नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और प्यार की है। अल्लाह ने उनकी इस आजमाइश को देखा और हजरत इस्माइल की जगह एक मेमने की कुर्बानी स्वीकार की। ये बकरा ईद की रूह है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए जीना है। ये कहानी सिर्फ इस्लाम की नहीं, यहूदी और ईसाई धर्मों में भी हजरत इब्राहिम को एक महान पैगंबर माना जाता है। उनकी ये कहानी पूरी दुनिया को जोड़ती है। ये एक ऐसी मिसाल है जो आस्था और इंसानियत का उजाला फैलाती है। भारत में बकरा ईद एक ऐसा उत्सव है जो गलियों, मोहल्लों और दिलों को रंग देता है। सुबह की नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, बाजारों में रौनक छा जाती है, बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे दौड़ते हैं। पड़ोसी, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी और धर्म के, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाना बांटते हैं और हंसी खुशी के पल साझा करते हैं। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब, जहाँ हर त्योहार सबके लिए एक होता है। लोग अक्सर पूछते हैं कुर्बानी क्यों, क्या ये जरूरी है? आइए इसे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों नजरियों से समझते हैं। धार्मिक रूप से कुर्बानी अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे कीमती चीज, चाहे वो समय हो, पैसा हो या अहंकार, दूसरों की भलाई के लिए छोड़ देना ही सच्चा बलिदान है। लेकिन अगर वैज्ञानिक नजरिए से कुर्बानी की प्रक्रिया यानी ज़िबा बहुत सोच समझकर बनाई गई है। ज़िबा में एक तेज धार वाले चाकू या छुरी से जानवर का गला नियंत्रित तरीके से काटा जाता है। इसमें प्रमुख रक्त वाहिकाएं जैसे कैरोटिड, धमनी और जुगुलर नस काटी जाती है। इससे खून तेजी से बाहर निकलता है और जानवर का मस्तिष्क ऑक्सीजन की कमी से तुरंत बेहोश हो जाता है। साइंटिफिक स्टडी के अनुसार ये प्रक्रिया दर्द को न्यूनतम करती है। पूरा खून बहने से मांस स्वच्छ और हलाल बनता है, जो खाद्य सुरक्षा के उच्च मानकों को पूरा करता है। इस्लाम में ज़बा के सख्त नियम हैं। जानवर को स्वस्थ होना चाहिए, उसे डराना, परेशान करना मना है। उसे पानी पिलाया जाता है और प्रक्रिया सम्मान के साथ किबला की ओर मुंह करके की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया नैतिक और मानवीय है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ मांस खाना नहीं, इसका मांस 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा परिवार के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और एक हिस्सा उन लोगों के लिए जो भूखे हैं। ये परंपरा समाज में समानता, करुणा और भाईचारा फैलाती है। क्या ये खूबसूरत नहीं कि एक रस्म हमें बांटने की सीख देती है? बकरा ईद सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, ये एक ऐसा मौका है जो समाज को जोड़ता है, गांव को चमकाता है और इंसानियत की मिसाल कायम करता है।
जरा सोचिए, एक छोटे से गांव में एक किसान जिसका नाम रमजान है, उसने पूरे साल अपने बकरों को प्यार से पाला। सर्दी की ठिठुरन में, गर्मी की तपिश में, बारिश की फुहारों में, हर मौसम में उसने मेहनत की। अब बकरा ईद का समय आता है, वो अपने बकरों को बाजार में लाता है। उसकी आंखों में चमक है क्योंकि ये उसकी मेहनत का इनाम है। ये सिर्फ रमजान की कहानी नहीं, भारत में लाखों किसान, पशुपालक और छोटे व्यापारी इस त्योहार के दौरान अपनी आजीविका कमाते हैं। बकरा ईद के बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। गाँव की गलियां रौनक से भर जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कुर्बानी क्रूरता है, इसे बंद करो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर कुर्बानी बंद हो जाए तो क्या होगा? साइंटिफिक स्टडी के अनुसार पशुओं की आबादी को नियंत्रित रखना जरूरी है। अगर बकरा ईद जैसे अवसरों पर पशुओं की खरीद बिक्री बंद हो जाए तो उनकी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। इससे खेतों को नुकसान होगा, चरागाहों पर दबाव बढ़ेगा और पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की अनियंत्रित आबादी ने फसलों और पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुंचाया। और किसानों का क्या? अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो किसान इतने सारे पशुओं को क्यों पालेंगे? पशुपालन उनकी रोजी रोटी का बड़ा हिस्सा है। अगर कुर्बानी बंद हो जाए तो लाखों किसानों की आजीविका छिन सकती है। उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार का भविष्य सब दांव पर लग सकता है। बकरा ईद न केवल आर्थिक चक्र को चलाती है बल्कि पशु आबादी को संतुलित रखने में भी मदद करती है। लेकिन ये सिर्फ पैसे और पर्यावरण की बात नहीं, बकरा ईद का असली जादू तब होता है जब कुर्बानी का मांस बांटा जाता है। एक परिवार अपने पड़ोसियों के साथ मांस बांटता है, चाहे वे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या किसी और धर्म के। ये वो पल है जब लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, हंसी मजाक करते हैं और रिश्तों की डोर को मजबूत करते हैं। सबसे खास बात, कुर्बानी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों तक जाता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं, उस बच्चे तक जो भूखा सोता है, उस बूढ़ी अम्मा तक जो अकेली रहती है। ये त्योहार भूख को मिटाता है, चेहरों पर मुस्कान लाता है और समाज में एकता का रंग भरता है। क्या ये भारत की उस संस्कृति से अलग है जो कहती है सबका साथ सबका विकास? क्या ये उस देश की भावना से अलग है जो कहता है वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है? मिथक और गलत सूचनाएं। हर साल बकरा ईद के समय कुछ लोग नफरत का जहर फैलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें, व्हाट्सएप पर भड़काऊ मैसेज। कुछ कहते हैं बकरा ईद हिंसा को बढ़ावा देती है, कुछ कहते हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, कुछ तो ये भी कहते हैं ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन आइए इन मिथकों को तथ्यों की रोशनी में देखें। मिथक पहला, कुर्बानी क्रूरता है। सच्चाई ये है कि इस्लाम में ज़बह के लिए सख्त नियम है। जानवरों को डराना मना है, उसे परेशान करना मना है। ज़बह में गला नियंत्रित तरीके से काटा जाता है ताकि खून पूरी तरीके से बह जाए, जो मांस को हलाल और स्वच्छ बनाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ये प्रक्रिया जानवर को तुरंत बेहोश कर देती है, जिससे दर्द न्यूनतम होता है। ये क्रूरता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार और नैतिक प्रक्रिया है। मिथक दूसरा, बकरा ईद पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ये गलत है। कुर्बानी में उपयोग होने वाले बकरे, भेड़ या अन्य जानवर पहले से ही कृषि प्रणाली का हिस्सा होते हैं। बकरा ईद पर्यावरण पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालती, उल्टा मांस का बंटवारा भोजन की बर्बादी को कम करता है और पशु आबादी को संतुलित रखने में मदद करता है, जैसा कि हमने पहले देखा। मिथक तीसरा, बकरा ईद भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत वो देश है जहां हर धर्म, हर परंपरा को सम्मान मिलता है। बकरा ईद सदियों से भारत में मनाई जा रही है, मुगल से लेकर आज तक। ये हमारी साझा संस्कृति का हिस्सा है। इसे निशाना बनाना न केवल एक समुदाय को चोट पहुंचाता है बल्कि भारत की उस आत्मा को ठेस पहुंचाता है जो विविधता में एकता की बात करती है। मिथक चौथा, सड़कों पर खून की नदियां बहती हैं। कुछ लोग अतिशयोक्ति करके कहते हैं बकरा ईद पर सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। ये गलत और भ्रामक है। कुर्बानी एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो आमतौर पर निर्धारित स्थानों पर होती है। इस्लाम में साफ सफाई पर बहुत जोर है और समुदाय को निर्देश दिए जाते हैं कि कुर्बानी के बाद जगह को साफ रखा जाए। कुछ स्थानों पर अगर गंदगी की शिकायत होती है तो ये स्थानीय प्रबंधन की कमी है, ना कि त्योहार की गलती। ये गलत सूचनाएं अक्सर इस्लामोफोबिया और राजनीतिक फायदे के लिए फैलाई जाती हैं। कुछ लोग भ्रामक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं ताकि समाज में नफरत फैले, लेकिन हमें चाहिए कि हम तथ्यों की जांच करें और सच्चाई को सामने लाएं। कुछ लोग कहते हैं बकरा ईद भारत में क्यों? क्या ये हमारी संस्कृति पर हमला है? कुछ तो मुसलमानों को हिंसक बताकर निशाना बनाते हैं, लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, भारत का मतलब ही है रंगों की विविधता। ये वो देश है जहां होली की मस्ती, दिवाली की रोशनी, क्रिसमस की खुशियां और बकरा ईद की रौनक एक साथ सांस लेती हैं।
बकरा ईद सदियों से भारत में मनाई जा रही है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब का हिस्सा है, जहाँ हर धर्म का त्योहार सबके लिए होता है। जब कोई बकरा ईद को निशाना बनाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंसा का त्योहार है, तो वो न केवल एक समुदाय को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि भारत की उस आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं जो कहती है हम सब एक हैं। कुर्बानी को हिंसा कहना पूरी तरह गलत है। इस्लाम में कुर्बानी का मकसद त्याग और करुणा है। ये एक नियंत्रित प्रक्रिया है जो सख्त नियमों के तहत होती है। जरा सोचिए, हिंदू धर्म में प्राचीन काल में यज्ञों में बलिदान की परंपराएं थी। सिख धर्म में लंगर की परंपरा है, जहां सबके लिए खाना बनता है। जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, लेकिन दूसरे के विश्वास का सम्मान करना भी सिखाता है। हर धर्म की अपनी कहानियां, अपने रिवाज हैं, और इनका मकसद हिंसा नहीं बल्कि समाज को जोड़ना है और आध्यात्मिकता को बढ़ाना है। बकरा ईद ये करती है, ये हमें करुणा, त्याग और एकता की सीख देती है। नफरत फैलाने वाले लोग अक्सर सिर्फ बाहरी रस्मों को देखते हैं। वे ये नहीं देखते कि कुर्बानी का मांस उस मजदूर तक पहुंचता है जो दिन भर मेहनत करता है। वे ये नहीं देखते कि ये त्योहार पड़ोसी को एक दूसरे के करीब लाता है। हमें चाहिए कि हम त्योहार को उसके संदर्भ में समझें, ना कि उसे गलत रंग देकर समाज को बांटें। तो बकरा ईद आज भी क्यों जरूरी है? क्यों ये हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान अपने स्वार्थ को छोड़ना है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा धर्म, हमारा विश्वास हमें जोड़ता है, ना कि बांटता है। ये वो मौका है जब एक परिवार अपने पड़ोसी के घर जाता है, मांस की थाली बांटता है और कहता है आइए साथ में खाएं, साथ में हंसें। बकरा ईद का असली संदेश करुणा, एकता और इंसानियत है। हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल और दिमाग को खुला रखना चाहिए। हमें हर त्योहार को उसके सच्चे अर्थ के साथ समझना चाहिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर त्योहार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या बकरा ईद, सबके लिए खुशियों का मौका हो। जहां लोग एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करें, एक दूसरे की परंपराओं को गले लगाएं और एक साथ मिलकर हंसें। यही तो भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता। ये त्योहार हमें सिखाता है कि नफरत की दीवारें बहुत छोटी होती हैं जब सामने प्यार और सच्चाई हो। ये हमें सिखाता है एक थाली खाने की, एक मुस्कान की और एक गर्मजोशी का भरा सलाम समाज को बदल सकता है। बकरा ईद सिर्फ एक समुदाय का त्योहार नहीं, ये इंसानियत का उत्सव है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई को समझने के लिए हमें अपने दिल को खोलना होगा। नफरत की दीवारें तथ्यों और करुणा से ही तोड़ी जा सकती हैं। आइए इस बकरा ईद पर हम गलतफहमियों को दूर करें, हम एक दूसरे के विश्वास का सम्मान करें, हम भारत की उस आत्मा को मजबूत करें जो कहती है हम सब एक हैं। आइए इस त्योहार को प्यार, एकता और इंसानियत के रंग में रंग दें। सच्चाई को गले लगाएं, प्यार को फैलाएं। बकरा ईद मुबारक। जय हिंद।